वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान में देश के कितने नामों का वर्णन है? ऑप्शन है 3, 2, 4, 1। तो भारतीय संविधान में देश के 2 नामों का वर्णन है, इंडिया और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, निम्नलिखित में से इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? ऑप्शन है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 1। वही आर्टिकल 2 में भारत में नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना की चर्चा है। आर्टिकल 3 में भारत में नए राज्य का निर्माण एवं उसकी सीमा में परिवर्तन की चर्चा है। और आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किए गए संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आर्टिकल 2। वही आर्टिकल 1 में इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 3 में भारत में नए राज्य का निर्माण एवं उसके सीमा में परिवर्तन की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही आंसर होगा भाग 1। वही भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल ऑप्शन ए। वही आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है, आर्टिकल 12 से 35 से मौलिक अधिकार का उल्लेख है, आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया? ऑप्शन है भाग 4 है, भाग 3, भाग 2, भाग 5। तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया। वही भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और भाग 5 में संघ का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है 12 से 35, 5 से 11, 1 से 4, 36 से 51। तो नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 5 से 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है संसद, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन है संसद, वो भी गृह मंत्रालय के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद ने सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन 1955, 1986, 1992, 2003। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1995। वही भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रथम संशोधन 1986 में किया गया, दूसरी बार संशोधन 1992 में, तीसरा संशोधन 2003 में, चौथा संशोधन 2005 में और छठा संशोधन 2015 में और उसके बाद 2019 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 5 प्रकार से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीयन के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और भूमि अर्जित के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता प्राप्ति के कौन से आधार नहीं है? ऑप्शन है पंजीकृत द्वारा, देशीयकरण द्वारा, वंश के द्वारा या जमीन खरीद के। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन है 5, 3, 2, 4। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 के द्वारा। वही नागरिकता का त्याग करना, नागरिकता की समाप्ति और नागरिकता से वंचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता की समाप्ति कौन से आधार से नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नागरिकता का त्याग करना, ऑप्शन बी नागरिकता की समाप्ति, ऑप्शन सी नागरिकता से वंचित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। वही नागरिकता का त्याग तब किया जाता है जब नागरिकता का और खुद से कोई व्यक्ति अपना नागरिकता का त्याग कर दे। नागरिकता की समाप्ति अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर दे, और नागरिकता से वंचित अगर कोई व्यक्ति युद्ध के समय शत्रु देश का समर्थन किया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक सरकार को बताए बिना देश के बाहर रहने से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन एकल नागरिकता, द्वि नागरिकता, एक से अधिक नागरिकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वही अमेरिका में द्वि नागरिकता का प्रावधान है, राज्य का अलग से नागरिकता लेना पड़ेगा और देश का अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्पेन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है संघ एवं राज्य क्षेत्र को, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी। इसको सही आंसर ऑप्शन सी मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वही डीपीएसपी की चर्चा भाग 4 में है, नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका,
आयरलैंड, कनाडा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अमेरिका से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद योग है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद योग है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। और अगर मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसको लागू करवाया जा सकता है। वही नीति निषेध तत्व की चर्चा आर्टिकल 4 में है, मौलिक अधिकार का कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 4A में है, और प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। वही सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का उद्देश्य DPSP यानी राज्य के नीति निषेध तत्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। एक ऐसे आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में ग्रांटीकृत मौलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन है संविधान संशोधन के द्वारा, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद द्वारा या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर ऑप्शन सी संसद द्वारा। वही संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन है 7, 6, 5, 8। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। यानी संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन है समता का अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा 25 से 28 में है, ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है? ऑप्शन है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 29 एवं 30 में है, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 32 में है, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार की चर्चा मौलिक अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया? ऑप्शन 1972, 1976, 1978, 1980। इसका आंसर ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं? ऑप्शन आर्टिकल 226, आर्टिकल 32, आर्टिकल 143, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। वही आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सलाहकार शक्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद। तो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है मौलिक अधिकार राज्य के निरंकुश स्वरूप से साधारण नागरिकों की रक्षा करने वाला कवच है? ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव, AN पालकीवाला। इसका सही आंसर ऑप्शन डी AN पालकीवाला का कथन है कि मौलिक अधिकार राज्य के निरंकुश स्वरूप से साधारण नागरिकों की रक्षा करने वाला कवच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम मौलिक अधिकार है? ऑप्शन न्यायाधीश सुब्बा राव, न्यायाधीश भास्कर, ऑप्शन सी AN पालकीवाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए न्यायाधीश सुब्बा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 2,
भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान भाग 3 में है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व का प्रावधान है और भाग 5 में संघ का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, अनुच्छेद 51 है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। वही 5-11 में नागरिकता का उल्लेख है, 36 से 51 में नीति निषेध तत्व का उल्लेख है और आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है 14 से 16, 15 से 18, 14 से 18, 12 से 18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन 18 से 22, 19 से 22, 18 से 20, 19 से 21। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। वही समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 और आर्टिकल 25 से 28। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 25 से 28। वही आर्टिकल 14 से 18 का समता का अधिकार है, 19 से 22 से स्वतंत्रता का अधिकार है और आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 19 से 22, 23 से 24, आर्टिकल 25 से 28 या आर्टिकल 29 से 29। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है ब्रिटेन से विधि के समग्र समता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका से विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 17 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन है विधियों का समान संरक्षण, ऑप्शन बी भेदभाव पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी लोक नियोजन में अवसर की समानता, ऑप्शन डी अस्पृश्यता का अंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता का अंत। वही आर्टिकल 14 में विधियों का समान संरक्षण की चर्चा है, आर्टिकल 15 में भेदभाव पर प्रतिबंध की चर्चा है, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समता की समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपाधियों का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 14। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 18 में उपाधियों की अंत की चर्चा है। वही आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की अंत की चर्चा है, आर्टिकल 15 में भेदभाव का अंत की चर्चा है और आर्टिकल 14 में विधियों का समान संरक्षण की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 में कितने प्रकार के अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 4। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख है। प्रथम है बोलने का अधिकार, दूसरा में है सभा या समूह बनाने का अधिकार, तीसरा में है शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, चौथा में भारत में आने जाने का अधिकार, भारत में निवास करने का अधिकार और भारत में आजीविका का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 19 में वर्णित नहीं है? ऑप्शन है बोलने की स्वतंत्रता, भारत में निवास की स्वतंत्रता, हड़ताल करने की स्वतंत्रता या सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 19 में हड़ताल करने की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, बाकी बोलने की स्वतंत्रता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 19(1) में हम भारत में निवास करने की स्वतंत्रता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19 के 3 में है, आर्टिकल 19 के 3 में, और सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता जिसकी चर्चा आर्टिकल 19 के इसके 3 है और इसके 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन 19(1), 19(2), 19(3), आर्टिकल 19 का 4। इसका सही आंसर ऑप्शन है 19 के 1। वही 19 के 2 में सभा या समूह शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 3 में सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता है और आर्टिकल 4 में भारत में आने जाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को कौन से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, ब्रह्मा आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि जनता सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान किया था कि आर्टिकल 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपराध के दोष सिद्धि का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 14। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 20 में अपराध के दोष सिद्धि का उल्लेख है। वही आर्टिकल 17 में अश्लीलता का अंत है, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है और आर्टिकल 14 में विधि के समान संरक्षण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस 2 अनुच्छेद के अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के समय सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 18 में आर्टिकल 20, ऑप्शन बी है 20 एंड 21, ऑप्शन सी 21 एंड 22, ऑप्शन डी है 18 एवं 21। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 20 एंड 21। ऑप्शन 20 एवं 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 से संविधान में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन 2002, 1976, 1978, 1985। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 को संविधान में सम्मिलित किया गया। इसमें चर्चा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 22 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन उपाधियों का अंत, अपराध के दोष सिद्धि, सशरीर जीने की स्वतंत्रता या गिरफ्तारी से संरक्षण। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। वही उपाधियों के अंत की चर्चा आर्टिकल 18 में, अपराध के दोष सिद्धि की चर्चा आर्टिकल 20 में और सशरीर जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस खतरनाक जगह पर काम करने का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? ऑप्शन है आर्टिकल 23, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20, आर्टिकल 24। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को कृपान धारण करने एवं सिंदूर लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 है। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 25 में। वही आर्टिकल 24 में किसी 14 वर्ष से कम बच्चे को खतरनाक जगह पे काम करने का प्रतिबंध है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है और आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 25, आर्टिकल 22। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं? ऑप्शन आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 368, आर्टिकल 123। इसका सही आंसर आर्टिकल बी। वही आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है? ऑप्शन आर्टिकल 32, आर्टिकल 32(1), आर्टिकल 32(2), आर्टिकल 32(3). इसका सही आंसर ऑप्शन आर्टिकल 32(2). आर्टिकल 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। वही आर्टिकल 32(1) के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32(3) के तहत संसद एक नियम बनाकर किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संसद। वह भी आर्टिकल 32 के क्लोज 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न्याय का झरना कहा जाता है? ऑप्शन मौलिक अधिकार, रीट, प्रस्तावना, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रीट को न्याय का झरना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार का रीट जारी करती है? ऑप्शन 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर होगा 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन है परमादेश,
बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार उत्प्रेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 रिट किसी व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है? ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है। परमादेश एवं अधिकार परीक्षा किसी सरकारी अधिकारी के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्रवाई चल रही होती है? ऑप्शन प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। इसका सही आंसर ऑप्शन है प्रतिषेध। वही बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है, परमादेश किसी सरकारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, और अधिकार परीक्षा किसी सरकारी अधिकारी से यह पुष्टि किया जाता है कि आप उस पद पे बने लायक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास ऋण जारी करने का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? ऑप्शन उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार एवं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ ऋण जारी कर सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऋण जारी कर सकते हैं। इसलिए ऋण जारी करने के क्षेत्र में सर्वाधिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋण जारी करने को लेकर किसकी शक्ति सर्वाधिक है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के पास, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में ही ऋण जारी कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी के मामले में भी ऋण जारी कर सकते हैं। इसलिए ऋण जारी करने को लेकर की शक्ति सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण फैसले को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर फैसला सुना चुकी होती है तो उच्च न्यायालय उस अधिकार को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण ऋण जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश की सुरक्षा के लिए किन किन व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, पुलिस बल, सेना, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पुलिस बल और सेना, इसके अलावा मीडिया या अर्धसैनिक बल इत्यादियों के देश की सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति के मूल अधिकार पर आर्टिकल 34 के तहत मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।